साल में 20 लाख की कमाई, इसलिए रो रहा है, इसलिए बड़ा मतलब कितना ही मिल जाए उतनी कम आए, इतना ही क्या है, कम आए, ज्यादा नहीं आए तो कभी नहीं भरती है तृष्णा। ये हवस कभी भरती है क्या? तृष्णा नहीं, जितना होता जाए और उतना ही बढ़ती, कोई सीमा। लेकिन जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है तो क्या कहते हैं, राम रतन रूपी धन, मीरा कहती है। क्यों? क्योंकि जान लिया संसार के सारे धन क्या नाशवान है, असार है, रूप है, भयप्रद है, चिंता अशांति भय क्लेश को देने वाली। लेकिन ये बात समझ में किसको आती है? किसी भक्त को आती है, सबको, संसारियों को समझ में आती है क्या ये बात? इतनी दुनिया है लेकिन मीरा जैसे संत, मीरा जैसे भक्त कितने हुए? हमारी भारत भूमि फिर भी धन्य है, बहुत संत इस देश के गांव में क्या हुआ, बड़े संत भक्त महापुरुषों का पदार्पण हुआ, प्रकट हुए। हमारी भारत भूमि धन्य है और ऐसे संत और ऐसे भक्त जिन्होंने केवल परमात्मा को खोजा, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग ही नहीं खोजा बल्कि परमात्मा को भी खोजा, परमात्मा को भी ढूंढ लिया, परमात्मा को भी पाया, वे असली परमात्मा हो गए क्योंकि उन्होंने राम रतन धन को पाया। लेकिन राम रतन धन को महत्व कौन जानेगा, कीमत कौन जानेगा? जो संसार के धन से जो छट गए, संसार के धन को जिसने जान लिया कि ये संसार का धन असार नाशवान, ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो इसमें लगता है, वो भजन में लगता है, वो भक्ति में लगता है, वो राम रतन। तो हम यही कह रहे थे कि इतना सत्संग सुनते हैं, इतना सत्संग में माल आप लोगों को बांटा जाता है, लेकिन वो सारा का सारा प्रसाद लेके जाते हो और बाहर क्या है, बाहर निकलते ही रेत में रुड़ जाते हो और घर जाते हो खाली, घर क्या जाते हो, ये बड़ी गड़बड़, कुछ न कुछ पकड़ करके अपने संसारी साधक महात्मा को कितने हुए? संसारी, संसारी तो संसारी, तो संसार को ही महत्व दे, वो संसारी। साधक, साधक कहो, भक्त कहो, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है परमात्मा। और ज्ञानी, ज्ञानी कहो, तत्ववेत्ता कहो, उसने तो परमात्मा को पाया, तो वो परमात्मा। तो आप ये देखो कि आप क्या हो, संसारी हो, साधक हो, क्या हो? तो आपको क्या बनना चाहिए? कम से कम साधक तो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इतना सत्संग करते हो, इतना सत्संग सुनते हो, तो कम से कम क्या बन जाओ? लेकिन बड़ी गड़बड़ है, आप बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो साधक बनने में तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, कपट छोड़ना पड़ेगा, क्रोध छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, बेईमाना छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप सोचते हो संसारी ठीक है महाराज, हमें निबंधना साधक बड़ी आफत है। तो समझो कि आपने आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, तो पढ़ाई शुरू हुई है नहीं हुई अभी? ये बताओ, ये एडमिशन ही लिया है कि महाराज हम तो एक ही क्लास में 40 साल से पढ़े हुए हैं और पास ही नहीं होना चाहते, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करनी चाहिए। समझ आ रहा है? सत्संग सुनने का मतलब है विवेक होवे, और विवेक होने का मतलब है होवे विवेक, मोह भ्रम भागा
तब रघुनाथ